सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारधारा के साथ आप सभी सम्मानित जनता से अपील, आए हम सब मिलकर विचार करें, देश का नव निर्माण करें, कुशल नेतृत्व प्रदान करें। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि राजनीति में कहीं न कहीं से आपकी भागीदारी प्रबल भागीदारी है, क्योंकि एक मतदाता के रूप में आप हैं, एक सोच रखते हैं, विचारों का प्रदर्शन करते हैं, तत्पश्चात मतदान करते हैं। आपके मतदान की शक्ति ही सत्ता के रूप में स्थापित होती है और उस सत्ता से गवर्न सारे सिस्टम होते हैं। तो आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत समय बर्बाद हुआ है। आज हमारी उदासीनता का कारण ही है कि देश के अंदर चाहे शासनिक स्तर हो, प्रशासनिक स्तर हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्थाएं हो या न्यायिक संस्थाएं हो, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार का ही कारण आज है कि पूरी समाज का ताना बाना अस्त व्यस्त है। आज मैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस आयोग के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनकी वेतन से लेकर के अन्य सुविधाओं को लेकर के, क्या भारत निर्वाचन आयोग से लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर के जिला कार्यालयों तक पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? मैं सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ, गंभीरता से इस विषय पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता में स्थापित लोग किस रूप में स्थापित होते हैं ये जग जाहिर है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है, आचार संहिता जारी हो जाती है। आचार संहिता के जारी होते ही क्या आचार संहिता का अनुपालन किया जाता है? अगर किया जाता है अक्षरशः, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर नामांकन के समय बिना परमिशन बड़े बड़े जुलूसों क्यों? नामांकन के समय अपनी शक्ति के प्रदर्शन पर नियंत्रण क्यों नहीं? नामांकन के समय भरे जाने वाले फार्म, नामांकन फार्म की स्क्रूटनी के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई समानता के दृष्टिकोण से क्यों नहीं? सत्ता में बैठे हुए पीठासीन राजनेता हो या राज्य स्तर पर पीठासीन राजनेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके प्रति लिबरल रवैया क्यों? और कोई भी प्रत्याशी अगर छोटे दल का होता है, पंजीकृत दल का होता है, निर्दल होता है, उनके परिपत्रों की जांच पर कठोर दृष्टिकोण क्यों अपनाई जाती है? समानता की बात क्यों नहीं? हमारा कानून कहता है समानता का अधिकार, हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है समता का अधिकार। हमारा समता का अधिकार, कानून का अधिकार कहाँ चला जाता है? यह फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं तो और है क्या? उस समय हमारी निर्वाचन जो संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के रूप में हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में हो, चाहे जिला कार्यालय के रूप में हो या पीठासीन आयोग के रूप में हो, वर्तमान समय के जिला अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में हो, क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? अगर निर्वहन करते हैं तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि 2022 हो या 2019 हो, किसी भी जिले के सारे प्रत्याशियों के पर्चे की सीबीआई जांच हो जाए, सारे पर्चों की जांच अगर पारदर्शी तरीके से कर दिया जाए, उसे पब्लिश कर दिया जाए, तो मेरा दावा है
कि मैक्सिमम पर्चे निरस्त होंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे को लेकर के अपने 2 प्रत्याशियों का नामांकन कराने के पश्चात जो स्थिति क्रिएट हुई थी उसको लेकर के भारत निर्वाचन आयोग को लिखा, राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा, वर्तमान निर्वाचन अधिकारी को लिखा, जिला कार्यालय को लिखा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं था। जब नामांकन फार्म आपने ले लिया, नामांकन फार्म की स्क्रूटनिंग हो गई, स्क्रूटनिंग के पश्चात जो रिक्वायरमेंट्स थे वो कंप्लीट कर दिए गए, वो कंप्लीट का पेपर आपने एक्सेप्ट कर दिया, फिर त्रुटि किस बात की? यह जानबूझ करके पर्चा निरस्त करने की प्रक्रिया थी या नहीं थी? अगर नहीं थी तो भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग या जिला कार्यालय ने इस पर अपना स्पष्टीकरण प्रमाणतः क्यों नहीं दिया? तमाम त्रुटियां हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे एविडेंस हैं जिसमें आय व्यय के ब्यौरे प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, जिसमें तमाम इस तरीके की सिक्रेसी है जो कि छुपाई गई है। उसके बावजूद भी उनके पर्चे को पूर्ण माना गया है। कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? कहाँ जा रही है हमारी व्यवस्था? कहाँ है हमारा भारत निर्वाचन आयोग? कहाँ है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग? आयोग की भूमिका क्या है? यह बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इसकी शिकायत के बावजूद अगर पहल नहीं होती है तो मैं सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और पार्टी के स्तर पर पहल करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विरोध करने की ज़रूरत है। और ये विरोध प्रदर्शन चाहे हमारा निर्दल प्रत्याशी हो और चाहे हमारे छोटे दल के प्रत्याशी हो, उनको प्रखर होकर के सामने आना पड़ेगा। और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे पर बेहतरीन चिंतन करती है और बेहतरीन चिंतन के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत इस मुद्दे को लेकर के आगे फाइट में होगी। तो मैं अपील करता हूँ सम्मानित जनता से कि इस मुद्दे पर ध्यान दें, क्योंकि लोकतंत्र की अगर हत्या होती है तो सर्वमूल्यों की हत्या होती है। यहाँ न व्यक्तित्व का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है, देश के विकास की तो बात ही छोड़ दें। ये व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना करके व्यवसाय करके भले ही राजनीतिक रोटी अपनी सेकी जाती हो, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति नहीं हो रही है। मैं सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर विशेष करके चिंतन करें और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन पर ध्यान देते हुए, सोच पर ध्यान देते हुए, उठाई गई आवाज़ पर ध्यान देते हुए अपना हमें समर्थन दें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।